हेलो बच्चों, होप यू एंड योर फैमिली विल बी फिट एंड फाइन। बच्चों, आपने फॉरेस्ट में, जंगल में कई जानवर देखे होंगे, जैसे लायन, टाइगर, हिरन, बहुत से जानवर। तो क्या आपने कभी किसी हिरन की कहानी सुनी है? नहीं। और हिरनी की? ओह, वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों, आज हम एक मादा हिरन, हिरनी यानी कि डो की कहानी सुनने वाले हैं और उसके एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे। इस लेसन के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से मानवीय संवेदनाएं, इमोशनल किस प्रकार से जागृत होते हैं, कैसे कैसे होते हैं इमोशन, और उनकी पराकाष्ठा क्या है। तो आइए देखते हैं हम और सुनते हैं और समझते हैं ये हिरनी और हिरन के बच्चे की कहानी। और लेसन का नाम रहेगा दिस इज जॉर्डी फान। जॉर्डीज फादर इज बीटन बाय अ रेटल स्नेक। जॉर्डी के पिता को रेटल स्नेक ने काट लिया है। ही क्विकली kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. वह जल्दी से एक डो यानी कि मादा हिरन को मार देता है और जहर निकालने के लिए उसके दिल और जिगर का प्रयोग करता है। जोडी वंडर्स what will happen to the little fawn left without its mother. जोडी को आश्चर्य होता है कि वह उस नन्हे फॉन यानी कि हिरन के बच्चे को इंग्लिश में फॉन कहते हैं का क्या होगा जो अपनी माँ के बिना रह गया है। जॉर्डी कुड नॉट फॉरगेट द इंसिडेंट। जोडी इस घटना को नहीं भूल सका। ही लव्ड द लिटिल फॉन। वह उस नन्हे हिरन के बच्चे से प्यार करता था। हिज फादर पेनी ले इन बेड। उसके पिता, जिनका नाम पेनी था, वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। जॉडी इंक्वायर्ड आफ्टर हिज हेल्थ। जॉडी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे जानकारी ली। पेनी सेड ही हैड एस्केप्ड डेथ नैरोली। पेनी ने कहा कि वह मौत से बाल बाल ही बचा था। He felt proud of his son for his help. पेनी अपने बेटे की मदद के लिए गर्व महसूस कर रहा था। He owed his life to the she deer or the doe whom he had killed to press out the snake poison in his body. उसने अपना सारा जीवन उस मादा हिरन को अर्पण कर दिया जिससे उसने अपने शरीर में सांप के जहर को बाहर निकालने के लिए मारा था। जोडी वॉज वरीड अबाउट द लिटिल फान। जोडी को उस नन्हे फान की, हिरन के बच्चे की बड़ी चिंता थी। ही वांटेड टू फाइंड द फान। वह उस फान को, उस हिरन के बच्चे को ढूंढना चाहता था एंड ब्रिंग इट होम, और उसे वापस घर लाना चाहता था। पेनी अलाउड द बॉय टू सेव द लिटिल एनिमल। पेनी, जो उसके पिता थे, उन्होंने लड़के को यानी जॉडी को उस छोटे जानवर को बचाने की अनुमति दे दी। ही वुड बी ग्रेटफुल टू लीव द फॉन टू स्टार्व। फान को यानी कि उस हिरन के बच्चे को भूखा रहते छोड़ना उनके दिमाग से कृतघ्नता होगी। डॉक्टर विल्सन ऑल्सो सपोर्टेड जॉडी। डॉक्टर विल्सन ने भी जॉडी का इस बात के लिए समर्थन किया। जॉडी डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट विथ मिलवील
इन सर्च ऑफ द फान। जॉडी ने उस हिरन के बच्चे की तलाश में मिलवील नाम के एक व्यक्ति के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। ही होप्ड टू बी बैक होम फॉर डिनर। उसे रात के खाने के लिए घर वापस आने की पूरी उम्मीद थी, यानी उसे उम्मीद थी कि वह रात के खाने तक वापस आ जाएंगे। द टू रोड आउट। दोनों इस काम के लिए बाहर निकल गए, जंगल में निकल गए। जॉडी हैड अ वेज आइडिया of the place where his father had been bitten by the snake. जोडी को उस जगह का जहां पर उसके पिता को सांप ने काटा था थोड़ा अस्पष्ट सा अंदाजा था। The bushes there were thick. वहां पर झाड़ियां बहुत मोटी थी। So he proposed to go on foot. इसलिए उसने वहां पर पैदल जाने का प्रस्ताव रखा। The twigs under his feet cracked and broke the silence. उसके पैरों के नीचे की टहनियां चरमरा गई और सन्नाटे को उसने तोड़ दिया। Suddenly he saw a large vulture-like bird flying into the air. अचानक उसने देखा कि पक्षी जैसा बड़ा गिद्ध हवा में उड़ रहा है। Soon he found that many birds were feeding on the dead body of the doe. जल्दी उसने पाया कि वो जो मरी हुई हिरनी है उसके मृत शरीर का वे भोजन कर रहे थे। He threw his stick at them to keep them away. उसने उन्हें दूर करने के लिए उन पर अपनी लाठी फेंकी। The incident had occurred only 24 hours ago. यह घटना केवल 24 घंटे पहले की ही थी। He went round but did not find the fawn. वह इधर उधर गया परंतु उसे वह हिरन का बच्चा नहीं मिला जिसकी वह तलाश करने गया था। Even the footprints on the grass had been washed out away in the rain. यहाँ तक कि घास पर पड़े हुए पैरों के निशान भी बारिश के कारण धुल गए थे। Just then he was startled to see the fawn lifting its face. तभी उसने वहां देखा कि हिरन का बच्चा अपना चेहरा उठा रहा है जिसे देखकर वह चौंक गया। It was shaking. वह कपकपा रहा था। Jody walked up to it and put his arm around its body. जोडी उसके पास गया और उसके शरीर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। Its skin was soft and clean. उसकी त्वचा यानी हिरन के बच्चे की त्वचा कोमल और साफ थी। It did not kick. उसने ना तो लात मारी, not bleat, ना ही मिमियाया यानी कि कोई आवाज उसने हिरन के बच्चे ने की। He saved its face from the thorny plants. उसने कांटेदार पौधों से उसका चेहरा बचाया। He picked it up. उसने उसे उठाया and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. और जितनी तेजी से वह चल सकता था चल गया जब तक कि वह सड़क के घर के साथ चौराहे पर नहीं आ गया। When tired, थक जाने पर he sat down. उसने उसे नीचे रखा and rested for a while. और कुछ देर के लिए आराम किया। He again carried it. फिर से उसने उस बच्चे को उठा लिया on his arm to some distance. और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर कुछ दूरी तक उसे ले गया। Finally, he reached at home. अंत में वह अपने घर पहुंच गया and took the fawn into his father's room. और उसे अपने पिता के कमरे में ले गया। Penny was glad to see it. Penny जो जॉडी का पिता था उस हिरन के बच्चे को देखकर बड़ा खुश हुआ।
जोडी गेव इट मिल्क टू ड्रिंक। जोडी ने उसे दूध दिया पीने के लिए। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इनटू द मिल्क। जोडी ने अपनी फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को दूध में डुबोया। एंड लेट इट सक। और फिर उसे हिरन के बच्चे को चूसने दिया। देन इट ड्रैंक ऑफ द लास्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क। और फिर उसने आखिरी बूंद, दूध की आखिरी बूंद तक को पी लिया। जोडी वॉज हैप्पी। जोडी अब बहुत खुश था। तो बच्चों, आपने वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छे से कर लिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, हमें हमेशा जानवरों से, एनिमल्स से प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। वो भी जीव हैं, उन्हें भी जीने का जिस प्रकार से हमें हक है, उन्हें भी पूरा हक है। किसी भी जानवर को, किसी भी एनिमल को बेवजह परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इसका पूरा आनंद भी लिया है। आपने वीडियो बड़े ध्यान से देखी है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।